यह देश भारत राजतंत्र होने के साथ साथ यहाँ पर राजाओं ने शासन किया। राजाओं के राज में कई ऐसे अनेक गुफा, ऐसे कई चीजों देखने को मिली जो कि आज भी अनसुनी और अनउलझी पहेली के समान है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। अभी हम सिमडेगा के महज 10 किलोमीटर दूर बीरूगढ़ में मौजूद हैं। यह बीरूगढ़ अपना इतिहास में खुद एक रहस्य है जिसका आज तक किसी ने पर्दा उठाना जरूरी नहीं समझा। यह बीरूगढ़ महाराजा गजपति के समय से ही अपने आप का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। करीब करीब 500 से अधिक मौजा का यह क्षेत्र अपने आप में अपनी गौरवशाली विरासत को समेटकर हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। मेरे पीछे जो नजारा देख रहे हैं, ये चारों ओर घनघोर पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ यह क्षेत्र में कई ऐसे राज दबे हुए हैं जिसकी आज तक किसी ने सुध नहीं ली। बताया जाता है कि यहाँ जहां हम खड़े हैं इसका नाम सात घरवा है। यह सात घरवा जमीन से लेकर नीचे 7 तल्ला तक का एक ऐसी इमारत राज परिवार के द्वारा बनाई गई थी जो कि आज तक अनसुनी रही। बताया जाता है कि राजमहल से लेकर यहाँ तक एक गुप्त मार्ग थी। अगर भविष्य में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या फिर किसी दूसरे राज्य के द्वारा आक्रमण की जाती थी तो राजा अपनी सेना और प्रजा के साथ इसी रास्ते का होते हुए यहाँ आकर छिप जाते थे। बताया जाता है कि यह राज परिवार अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास लेकर रहा है। यही वो राज परिवार है जो सिमडेगा के पवित्र तीर्थस्थल रामरेखा धाम की भी खोज किया। यह राज परिवार, यह सात घरवा की मान्यता है कि जमीन से लेकर 7 तल्ला नीचे और अरबों खरबों रुपए के यहाँ पर हीरे जवाहरात, सोना चांदी दफन है। लेकिन कहा जाता है कि इसे निकालना आम बात नहीं। आज तक जिसने भी इसे निकालने की कोशिश की उसे कुछ अनहोनी होने की आशंका रही। कई बार राजाओं को सपने भी दिया गया कि इसे निकालना आसान बात नहीं। गांव के लोग का कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे अनमोल रत्न खजाने दबे हुए हैं जिसे संरक्षण की जरूरत है। जैसा कि विजुअल्स में आप देख रहे हैं, यह वाकई अपने आप में बहुत पुरानी शैली को दिखाता है। यहाँ पर पत्थरों में जो नक्काशीदार, पत्थरों में जो मां सरस्वती और अन्य देवी देवताओं की जो तस्वीर उकेरी हुई है, यह अपने आप में अपने इतिहास को बताती है। बताया जाता है कि यहाँ का इतिहास पूरे यहाँ से लेकर बांसजोर बॉर्डर तक फैली हुई थी। यहाँ पर वर्तमान समय में महाराजा के परिवार से दुर्ग विजय सिंह देव महाराज अभी राजा हैं। यहाँ के कुल पुरोहित के रूप में प्रदीप मिश्रा, जिससे हम जानेंगे कि क्या कुछ इतिहास रहा है। हाँ बताएं, क्या कुछ इतिहास रहा है यहाँ का? यहाँ का इतिहास है कि 1300 ईस्वी से पहले बीरूगढ़ तो था नहीं। जब पूरी गजपति के वंशज अभी जो वर्तमान राजा हैं अभी तक, वो पुरी से चलकर जब वहाँ से निकले थे तो उनको घूमते हुए कहीं हीरा और हीरी 2 चीज़ मिल गया था। और हीरा हीरी को लेके इन्होंने रातू महाराज के पास हीरा हीरी को देने के बाद में इनको ये बीरूगढ़ का राज्य मिला, जो कि कुल 484 मोजा का था। बहुत लंबा चौड़ा था, यहाँ से लेकर बॉर्डर तक, उधर उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक सटा हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा था। और उसके बाद से लगभग 1400 ईस्वी से ये यहाँ पर राज करते आ रहे हैं। और जब राजवाड़ी समाप्त हो गया उसके बाद तो कुछ रहा नहीं। उसके बाद तो अभी सामान्य चल रहा है। उनका कुछ जो है गढ़ का कुछ अवशेष आपको अभी सामने देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हम लोग सातघरवा कहते हैं, उसके सामने खड़े हैं। ये राजा घर से लेके पहाड़ के नीचे तक अंदर अंदर बहुत बड़ी सुरंग थी, जिस सुरंग में हम लोग अभी मैं देखा हुआ हूँ और सुरंग से आया हुआ हूँ। और सातघरवा के जो सामने खड़े हैं, इसके नीचे 7 महल है। नीचे, ऊपर नहीं, जमीन से नीचे बिल्कुल 7 तल्ला मकान था, जिसका अवशेष अभी ऊपर का दिखाई दे रहा है।
3 तला तक मैं उतर चुका हूँ। लगभग 1974 ईस्वी आसपास में, 74-75 में हम लोग नीचे उतरे हैं और वहाँ बच्चे बच्चे खेले भी हैं हम लोग के एज के। लेकिन अब पहाड़ का मिट्टी भराते भराते तो भर चुका है। थोड़ा सा ऊपर केवल अवशेष दिखाई दे रहा है, जो आप भी देख सकते हैं। पौराणिक मान्यता की अगर हम बात करें तो यह महल अपने आप में कई रहस्यों को दबा कर रखी है। महल में आज भी सुंदर नक्काशी देखने को मिलेगा जो कि उस समय की है। यहाँ पर दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि महाराज दुर्विजय सिंह देव के संरक्षण में यह महल आज भी है। कई जगहों पर रखरखाव के अभाव में खंडहर तब्दील हो गया है, लेकिन उसके अवशेष अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहाड़ की तराई पर स्थित बीरूगढ़ का यह साम्राज्य अपना इतिहास खुद बता रहा है। यहाँ चारों ओर सुंदर प्राकृतिक अलौकिक छटाओं के बीच यह राज परिवार आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य अलग अलग जगहों पर अपने कार्यों की वजह से दूर हो गए हैं, लेकिन आज भी महाराज दुर्विजय सिंह देव का पूरा परिवार यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर कई वर्षों से कालांतर तक यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, वे सभी पुराने राजाओं की तस्वीर है, जिनका तस्वीर आज इस राज परिवार के महल पर लगा हुआ है। आज राजमहल से ठीक पीछे माँ भुवनेश्वरी बांग्लामुखी की मंदिर है, जो अपने आप में जो भी मांगो मिल जाता है। वीडियो पार्ट 1 में फिलहाल इतना ही। हम एक रानी मुड़ी की बेहतरीन कथा के साथ बीरूगढ़ के इतिहास के दूसरा पार्ट जल्द लाएंगे।